बच्चों जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 10 से यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग आज फाइनल एग्जाम दे करके आए हो हिंदी का, ठीक है। 17 फरवरी के दिन जो आप लोग आज एग्जाम दे करके आए हो, इसका हम लोग हिंदी का जो है ना आंसर की लेकर के आ चुके हैं बच्चों। हमारे पास सेट कार्ड भी है, आपके पास कोई भी सेट होगा ए से लेकर के जे के बीच में, तो आप सारे सेट का आंसर की मिला पाओगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा और अभी मैं आपको बताता हूँ गूगल के माध्यम से कैसे आप सारे सेट का आंसर की वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग जाकर के पीडीएफ के रूप में सारे सेट का डाउनलोड कर लेना, अपना मिला लेना, देखना 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था, उसमें से जो है आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आंसर की आपको बताएंगे। सेट कोड वी है तो आप मिला लेंगे, इसके अलावा कोई भी सेट होगा तो वीडियो के माध्यम से कैसे मिलाना है, इसके अलावा मैं आपको गूगल के माध्यम से बताऊंगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन सेट बी में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ है प्यारे बच्चों सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। ऑप्शन पहला का ए नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर जब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो आप लोगों से पूछा गया है किनके पिता एक प्रख्यात जो ना पुरातत्ववेत्ता थे, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर जो याद रखना है ये जो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको सारे सेट का भी आंसर बताऊंगा, उसके पहले गूगल के माध्यम से बताता हूँ कैसे आपको आंसर मिलाना है, इसके अलावा वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा। वीडियो में बने रहना बच्चों आप लोग एकदम अच्छे। इसके लिए बच्चों आप लोग क्या करिए, अपनी फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com आपको लिखा मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा और आपके सामने जो है क्लास 10 का यहाँ पर जो है सेशन देखने को मिलेगा। देखो इस पे मत क्लिक करना, इस पे भी, इस पे चौथा नंबर पे यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर जो आपको नीचे बढ़ना है तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको सारे सेट का मिल जाएगा, जिस भी सेट का करना, जैसे हिंदी का है यहाँ पर डाउनलोड करना तो कर पाएगा। आपका जैसे आप अगर मैथ का होगा, मैथ का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके कर पाएगा। फिलहाल हम लोग हिंदी का करते हैं, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लास वगैरह भी आपका होगा मैथ का, तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है बच्चों। चैनल वगैरह को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से करके नोटिफिकेशन वाला प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसको ज्वाइन करिए और नीचे बढ़ेगा तो देखो फर्स्ट स्ट्रिंग का जैसे एग्जाम देकर के तो फर्स्ट स्ट्रिंग लिखा मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसके सामने ऑल सेट का आंसर की है। जैसे हम लोग सेट बी का कराना, सेट बी का आपको करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका कोई भी सेट होगा तो आप यहाँ से सारे सेट का आंसर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो कर लीजिएगा, सेकंड सेटिंग वाले हम लोग बच्चों का भी कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आकर के अच्छे से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इस प्रकार से आपने देखा और मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप गूगल के माध्यम से तो डाउनलोड करेंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल लो और ये क्वेश्चन देखो बच्चों आपका कितने नंबर में दिख रहा है। जैसे ये सेट बी है, सेट ए होगा तो आपका जो है 5 नंबर में या 6 नंबर में दिखेगा, या फिर सेट सी होगा तो वही 10 नंबर 12 नंबर ऐसा करके जो भी सेट होगा तो आपको दिखेगा। तो आप अपने सेट में देखो ये क्वेश्चन कितना नंबर में और ऑप्शन ए में टिक मारो, ये भी देखो कितना नंबर में है, ऑप्शन ए में टिक मारो, इस प्रकार से मारते चलो। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक वृक्ष के अत्याशय से कविता के कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो कुंवर नारायण। देखो यहाँ पर दिया गया कुंवर नारायण, राइट आंसर बिल्कुल डी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन है आपका कि जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा बंगाली का। अगर आपने ऑप्शन बी में टिक मारा है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा यार बच्चों बीजाक्षर किसकी रचना है, तो बीजाक्षर किसकी रचना होगी तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा अनामिका का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो हम लोगों से जो है प्यारे बच्चों छठा नंबर क्वेश्चन बोला रेनन मारिया लिके के माता का क्या नाम है, तो आप लोगों को याद रखना है सोफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो बोर्ड एग्जाम में जो है ना बहुत हल्का हल्का मेरे को लगता है स्टार्टिंग में ही पूछा है। देखो क्वेश्चन है कि जीव जो ना जीवी जो ना जीवी जो ना जी विदा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसको बिल्कुल इसका अर्थ हो जाएगा जी विदा, यानी कि जीव क्या हो जाएगा, जीव जो ना जीने की इच्छा, जीने की इच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखना जीने की इच्छा हो जाएगा, जिंदगी से हारना, घूमने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होगा, जीने की लालच, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए में टिक मारा तो बिल्कुल जीविजा का मतलब यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो उनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था, सी नंबर को आप नोट कर लेंगे। अगला है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था, तो गांधी जी का निधन जो है बच्चों आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब लगाए, आपने सही मारा था कि नहीं, मिलाते चलिएगा 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी यहाँ पर है 1948, ऑप्शन बड़ी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों तो अगला क्वेश्चन हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब जन्म 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो बिल्कुल 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां प्रार्थना में जो मांगते थे आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा सच्चे
सच्चे क्या मांगते थे, सच्चे सूर, ठीक है, सूर हो जाएगा। बी नंबर में मारिए आप लोग, ठीक है, बी नंबर में आपने मारा होगा तो ठीक है। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण की जब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो फटाफट से मिलाते चलिए, देखिए कितना सही हो रहा है। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को ना शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, उनको भी मिलाने दीजिए कितना सही होया है। और आप लोग तैयार रहिएगा, मैथ का क्लास हम लोग लेकर के आएंगे लाइव प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ए तब, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो है ना ए तब, यहाँ पर नोट कर लेंगे तो असंगत। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब आप देखेंगे बच्चों तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक कर लीजिए। देखिए उप प्लस ईसा जो ना इच्छा पद की संधि क्या हो जाएगी, तो दो शब्दों को मिलकर के यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा स्वर संधि है, लेकिन बनेगा क्या, ये ना पूछा गया। तो बनेगा अपेक्षा, क्या बनेगा, अपेक्षा। ऑप्शन ए में अगर आपने टिक मारा बिल्कुल सही होगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही क्लास वगैरह जब करवा रहा था बच्चों, उसमें बोला था कि सब क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नार प्लस आयन हो जाएगा, नार प्लस आया जो ना आयन, आयन ना होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाल प्लस आयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका कि तदत्ती शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सेमी क्वेश्चन को पूछा है, कई बार रिपीट आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये ततत प्लस हित हो जाएगा, ततत प्लस हित। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला मिला लीजिएगा कि राह खर्च शब्द का समास विग्रह आपको करना है, तो राह खर्च का समास विग्रह की जब बात करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा राह के खर्च के लिए, राह के खर्च के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शरणागत शब्द में कौन समास हो जाएगा, तो शरणागत में समास की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो कर्म जो ना कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक सेकंड, आप लोग यहाँ पर सी नंबर में टिक मारिए। देखिए तीन नंबर सी नंबर सेकंड है। समक्ष शब्द का समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर समक्ष, समक्ष शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा, समक्ष का मतलब आप नोट कर लेंगे वैभाव समास में, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला मिलाएंगे तो अगला है कि जो ना, अगला है हमारा कि दोपहर शब्द का समास क्या होगा, किस समास का दोपहर शब्द उदाहरण हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा दोपहर का। दोपहर का यहाँ पर क्या परफेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप नोट करेंगे ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास का, आप नोट कर लेंगे द्विगु, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया, ठीक है। अगला है हमारा गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो गर्दन पर सवार होना यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पीछे पड़े रहना, तो पीछे पड़े रहना, ठीक है, कहां पर दिया गया, पीछे पड़े रहना ना होगा, तो पीछे पड़ना सीधा सीधे कह सकते हो हानि पहुंचाना, पागल होना, पीछा ना छोड़ना, ये पीछे पड़ना ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला कि जो ना होनहार जो ना वीरवान के होत चीखने पड़त लौकिक गीत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप इसका नोट करेंगे तो बिल्कुल ये हमारा जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा होनहार के लिए बचपन से ही दिखने लगना। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नोट करेंगे होनहार के लिए बचपन से ही लक्षण दिखने लगना, सी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ाई था सुमित्रानंद जो है ये किस वाद के पंत थे, तो ये हो जाएगा छायावादी के प्रमुख, तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे ए नंबर में टिक मारेंगे। अगला हिरोशिमा किस पाठ का हो जाएगा, हिरोशिमा जो है ना किस पाठ के रचनाकार है, तो आप नोट कर लेंगे ये हमारा हो जाएगा अज्ञेय, अज्ञेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया, सी में दिया, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं में भी जो है ना अनुवादक है, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बेटी के संवाद, दूर बयावन, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पूछा हम लोगों से नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नेमत शब्द का अर्थ की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आशीर्वाद वून, तो ये नेमत यानी कि कह सकते हो नामी नियंत्रण ईश्वर की वेद जो ना योता, तो नेमत का अर्थ हम लोग बात करेंगे तो फेवर, आशीर्वाद, ये सारा हो सकता है नेमत का। तो देखो मतलब ईश्वर की देन, ऑप्शन सी भी कह सकते हो, ठीक है। अगला आपका कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उदात्त का अर्थ नोट कर लीजिएगा। उदात्त का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मिलाइए फटाफट से। उदात्त का हम लोग अगर बात करेंगे तो ये जो ना पारलोक प्रभावी, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे बच्चों, यानी कि आप उदात्त का हो जाएगा प्यारे बच्चों उन्नत भी हो सकता है, विनाश तो विनाशक नहीं हो सकता है, कौशल भी नहीं हो सकता है, विकसित भी नहीं हो सकता है, उन्नत मतलब बहुत आगे ये भी नहीं होगा, हमारा जो हो जाएगा उन्नति हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो ना सयानप शब्द का अर्थ बताना है बच्चों, तो सयानप का अर्थ हम लोग अगर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा चतुरतम, तो यहाँ पर देख लीजिएगा चतुराई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे
चतुराई व्यवस्था, ये सारा चीज हो जाएगा हमारा चिंतन। ठीक है, अगला देखिएगा, गुरु नानक को किस सम्राट से जो ना मुलाकात हुई थी, गुरु नानक जी का। तो गुरु नानक जी का जो मुलाकात हुआ था, ये बाबर से हुआ था। ऑप्शन ए परफेक्ट है। ठीक है, अगला है, हाटक में देखत जो ना देखतू भरा बसे अंग्रेजी, या पंक्ति किस कवि से ली गई है बच्चों। तो देखो ये जो है कह सकते हो हमारा जो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कौन सा। देखो मैं मिला देता हूँ बच्चों, अच्छे से मिलाना, 100% सही से ही बताऊंगा, एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का डाउट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये हमारा जो जगह ना, ये जगह प्रसाद के प्रतीक। ठीक है, प्रसाद, प्रसाद हमारा यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, प्रसाद तो दिया नहीं गया है। तो चलो इसका हम लोग देख लेते हैं हंसते हुए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भी मल्लेज, मल्लेज हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों रुक जाओ आप लोग। तो बच्चों ये हमारा जो जाएगा पंक्ति के रस खान हो जाएगा। परफेक्ट आंसर ए नंबर मिला लीजिएगा। हस्तलिपि किसे कहा जाता है बच्चों। तो हस्तलिपि की हम लोग जब बात करेंगे तो ये होता है जो है ना, ये हाथ से लिखी गई लिखावट को कहा जाता है। तो हाथ की लिखावट को डी नंबर यहाँ पे मिला लीजिएगा। अगला आपका साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो साक्षी शब्द का अर्थ की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये हमारा जो जाएगा ना, मित्र होना चाहिए, मित्र नहीं दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा गवाही, गवाही हो जाएगा। आप लोग सी नंबर मिलाइए। अगला है, जिसे नहीं जीता जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जिसको हम लोग नहीं जीत सकते हैं तो हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग कहेंगे जो है ना, इसे हम लोग कहेंगे सार्थक। सार्थक यहाँ पर नहीं दिया गया है। अजय, अजय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला मिलेगा, देखिए, जिसका तेज निकल गया उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। अब देखो, जिसका तेज निकलना मतलब चिल्लाना, यानी कि निस्तेज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कायर शब्द का विलोम क्या होगा। कायर का हो जाएगा डरपोक। यहाँ पर निडर, कायर है पहले से ही वो डर रहा है तो निडर हो जाएगा। एक सेकंड, कायर है तो निडर ही होगा। कायर का उल्टा हो जाएगा निडर, निडर ही होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला मिलाइए, ज्योति शब्द का विलोम। ज्योति का जो विलोम हो जाएगा आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ज्योति का अंधकार। ज्योति का क्या हो जाएगा, अंधकार कह सकते हो। अंधकार मतलब भी और भी बहुत सारा आ सकता है, तिमिर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ भी यहाँ पर देख लीजिए जो अलग अलग दिया गया, तो यहाँ पर आप मिलाइए, पूरा परफेक्ट मिलाइए। तम हो जाएगा, तम हो जाएगा, डी हो जाएगा परफेक्ट। जंगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो जंगम का हम लोग विलोम कहेंगे, तो जंगल तो नहीं लिखा है ना, जंगम लिखा है। तो ये हो जाएगा सत्वातर। ऑप्शन बड़ी हो जाएगा। ठीक है, स्वातर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पुष्प का जो है चंचल हो जाएगा। चपला सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो पुष्प का। तो पुष्प की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुमन, कुसुम, इस प्रकार से आ जाएगा। मंजूरी और विक बहुत आ जाता है परसुन। तो परसुन हो जाएगा। बी नंबर को आप यहाँ पर मारेंगे। ठीक, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या आ जाएगा। तो सरस्वती का हम लोग क्या कहते हैं, वादनी। आप लोग देखे ना, वादनी लिखा हुआ बहुत जगह। तो ये हमारा जो है शारदा भी हो सकता है, बहुत सारा आ सकता है इसमें। तो देखो यहाँ पर जो हो जाएगा सरस्वती का हम लोग देखेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बिना पानी। बिना पानी कहाँ पर दिया गया, बिना पानी तो इसमें भी नहीं दिया है। तो देखो इसका जो परफेक्ट, तो देखो बच्चों इसमें जो है यहाँ पर बिना पानी होना चाहिए था, ये मुझे लगता है गलत है। इस ऑप्शन आपने टिक मारा होगा तो मिला लीजिएगा। घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है। तो घर का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, घर का जो हो जाता है, घर का पर्यायवाची ना, तो घर का हमारा हो जाएगा जो है घर का गृह, गेह तो नहीं होगा, गृह सदन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर निलय, मकान, भवन, बसेरा, तो देखो बहुत सारा आ जाता है, बट यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा गेह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य की जब हम लोग बात करेंगे तो कोयला जलकर राख हो गया। कोयला, कोयला जलकर राख हो गया, यही ठीक होगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो है ना, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हमारा परफेक्ट होगा बच्चों। आपने सी में मारा ना, तो ठीक है, सी नंबर परफेक्ट है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द वाहिनी, सूरज, ये गलत है। कृत्रिम, धुआं, धुआं और वाहिनी। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मिलाते चलना, मैं सही से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा जो है बच्चों हो जाएगा, शुद्ध शब्द की बात हम लोगों से की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो है विकल्प में आगामी, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं एक सेकेंड। देखो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा ना, तो शुद्ध, तो यहाँ पर देखो शुद्ध जो धुआं, धुआं दुर्गुकर आ पर चंद्र, ऊपर ही होना चाहिए। वाहिनी सही है, ऑप्शन डी मिलाइए। अगला देखिएगा, अगला है कि जो ना पपाती लगभग कितने साल की थी। पपाती जो है कितने साल की थी बताना है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मिलाइए कितना सही हो रहा है। 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने वाला है। तो वो 12 साल की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ शीर्षक लेखक पाठ की हम लोग जब बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा। तो ये हमारा सावरदेया आएगा ना। देखो सावरदेया हो जाएगा।
मैक्सिम गोगी, ये तो नहीं होगा, एक सेकेंड रुको, सावरदैया हमारा आना चाहिए। यहाँ पर देखो सावरदैया, ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा सातकोड़ी होता है, सातकोड़ी होता है, ये हो जाएगा। तो देखो मार शीर्षक कहानी किसकी था, तो विश्वास में हम लोग आगे, एक सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर जो है ईश्वर पाटेलिकर, ठीक है, ऑप्शन बी में आपने टिक मारा होगा तो सही है। माजी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी, तो यहाँ पर नोट करेंगे, फटाफट से लगाइएगा जवाब, क्योंकि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक से आपका दिया गया है। तो माँ जी के पास बैठ करके वो लोग जो है दही दही खाती थी, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है हमारा कि अहे कहावत, अरे कहावत है दावत दवा करने से तो मसान ही जगता, यह कथन किसका था। तो देखो ये जो कथन था प्यारे बच्चों आप लोगों को समझना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा। तो ये कहना मेरे हिसाब से जो है मंगम्मा का था, किसका कहना था, मेरे हिसाब से माँ जी का या फिर मंगम्मा का, दही वाली, हाँ तो ये मंगम्मा का कहना था, मंगम्मा का ही ना होगा, माजी का कहना था। एक सेकंड, माजी का कहाँ से आ जाएगा, मंगम्मा बर से। तो देखो इस कहानी में तो मंगम्मा तो मंगम्मा का ही मेरे ख्याल से कहना था। अरे दावत नहीं, तो माजी का तो नहीं कहना था, माजी लंगप्पा नंजम्मा मंगम्मा, मंगम्मा का होगा, ऑप्शन नहीं होगा जो ना। रसोई जो ना रसूर नवाई कौन थी, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए आप लोग, मिलाते चलिए कौन थी। तो ये जो है एक क्या हो जाएगी, तो ये जो है अभिनेत्री थी, मेरे ख्याल से लगता है गायिका थी, तो सी नंबर होगा। चलिए अगला है यतेंद्र मिश्र ने गीतकार जो ना गीतकार गुलजराल की कविताओं का संपादन किस भाषा में किया, तो यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा यार जो ना यार जो ना जुला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बहुवचन पत्रिका संपादन के कौन थे, तो यहाँ पर नोट करेंगे बहुवचन पत्रिका के, तो ये हो जाएगा हमारा अशोक मिश्र हो जाएगा। तो अशोक मिश्र हमारा, अशोक वाजपेयी नहीं आएगा, अशोक मिश्र आएगा, तो यहाँ पर वाजपेयी दिया है, तो इसे कैसे काम चलेगा, अशोक मिश्र होगा, तो अशोक मिश्र ही होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए यही होगा, ऑप्शन यही होगा, वहां पर गलत मार दिया है, यतेंद्र मिश्र नहीं होगा, यतेंद्र मिश्र नहीं होगा बल्कि अशोक मिश्र होगा, हाँ अशोक मिश्र ही होगा। गुणाकार मूल्य, तो पत्रिका का गुणाकार मूल्य नहीं, यतेंद्र मिश्र होगा। अगला है कि शहर अब भी जो है ना संभावना किनकी रचना होगी, शहर अब भी संभावना किसकी रचना होगी, तो ये जो हो जाएगा अशोक वाजपेयी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है, तो निबंध किस में कौन लिखी गई है, तो निबंध आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था विधा वगैरह ध्यान रखिएगा, तो वो सारा निरा जो है हमारा यहाँ पर हो जाना चाहिए। देखो निबंध में कौन लिखा गया, नाखून वाला तो नहीं होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही लिखा गया, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला है द कास्ट्रस इन इंडिया डेयर मैग्नीजम किनकी रचना होगी, तो ये तो महात्मा गांधी जी का होगा, ये टिक मारा हुआ है किसमें, भीमराव अम्बेडकर का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है यह घर नवीन का है, किस विशेषण का उदाहरण, अब नवीन का घर है तो दूसरा का विशेषण यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि किसी और का विशेषण है तो गुण जो ना ये जो गुणवाचक विशेषण का ए नंबर परफेक्ट है। धान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, तो धान भर कपड़ा, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, तो ये हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का, तो यहाँ पर आपका बी नंबर परफेक्ट है। अरे ना शाश्वत खाता होगा किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो आप यहाँ पर मिला लीजिए, शाश्वत खाता होगा, तो खाता होगा तो ये हमारा तात्कालिक वर्तमान काल का हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल नहीं दिया है, तात्कालिक का ही होगा, तो यहाँ पर दिया क्या गया, एक सेकेंड रुक जाओ, मिला लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देता है। तो संभाव वर्तमान काल तो दिया है ना, तो ये डी नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन जो है ना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण की यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चा जोर जोर से रो रहा, तो यहाँ पर नोट करेंगे बच्चा, यानी कि मनीष बिस्कुट खाता है, गाय घास खाती है, दीपा गीत गाती है, प्रेम सोती है, प्रेमा, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बच्चों आप नोट कर लेंगे। तो देखो इनमें से तो हो जाएगा कौन अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर उपयुक्त में जोर जोर से, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया की बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर जो परफेक्ट, तो देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेमा सोती है, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर परफेक्ट। अगला खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, अब देखो खरगोश बिल से बाहर निकला है, तो ये जो हमारा आ जाएगा ना, आप मिला लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा किस में आ जाएगा, बिल्कुल अपादान कारक का,
कहाँ है, अपाडांडी होगा। अगला है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक में चलन में जो है 16-16 मात्राएं होती है, उस छंद को हम क्या कहते हैं, तो उस छंद को हम लोग कहते हैं दोहा कहा जाएगा। तो दोहा नहीं, चौपाई हो जाएगा। आप यहाँ पर सी नंबर को मिलाइए। अगला है, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो जाए वहां कौन अलंकार होगा, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे 57 का आंसर हमारा हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसे हम वज्ञा व्यंजन भी कहते हैं, तो वज्ञा व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ये हमारा हो जाता है जो न जिस वर्णों में उच्चारण जीव में, यानी स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। स्पर्श ऑप्शन ही परफेक्ट है। निम्न में कौन अल्पांश व्यंजन है, तो अल्पांश व्यंजन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। तो इसमें हमारा अल्पांश की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देख लो आप लोग यहाँ पे बहुत सारा है। कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, रो नहीं है, तो बहुत इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो ये हमारा बो हो जाएगा। बी नंबर को आप यहाँ पे मिलाएंगे। देखो अगला, निम्न में कौन जो ना महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन की बात कर लेते हैं ना, तो महाप्राण व्यंजन हमारा इनमें से जो आ जाएगा ये ध आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर परफेक्ट है। अगला देखेंगे, फुफेरा शब्द का में क्या प्रत्यय, तो मैंने आपको बताया था प्रत्यय प्रत्यय निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों को ध्यान रखना है, दो शब्दों को टोल करके प्रत्यय आपका जो है लास्ट वाला शब्द आता है, तो एरा हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, अगला है, पढ़ाकू में कौन प्रत्यय है, दो प्रत्यय देखो पूछ दिया आपका, मैंने पहले ही क्लासेस वगैरह में भी बोलता था प्रत्यय प्रत्यय का आप ध्यान रखिएगा। तो देखो आकू हो जाएगा, आकू, आकू ऑप्शन मेरे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवता किस शब्द का उदाहरण हो जाएगा, मानवता जो है, मानवता यानी कि ये हमारा आ जाएगा भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक में आ जाएगा सद्गुण। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक सेकेंड, भाववाचक है तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, ये देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो नोट करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा बच्चों जो है ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा तो नहीं आएगा। खलियान शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा, खलियान शब्द क्या है, खलियान देशज शब्द हो जाएगा। तो सी नंबर में आपको यहाँ पर टिक मारना है, खलियान क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा में आएगा तो संज्ञा में आएगा, देशज ना होगा, एक सेकेंड, संज्ञा में है तो ठीक है, देशज में आएगा तो देशज है। ठीक है, अगला है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, खटास किसका होगा, खट्टा, खट्टा उत्पन्न हो रहा है तो हम कहेंगे ये भाववाचक, भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, खट्टा मतलब क्या, भाव उत्पन्न हो रहा है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो दानव, दानव भी आपका व्यक्तिवाचक में ही आ जाएगा। तो दानव और रामायण ये सारा चीज है। तो यहाँ पर देखो आपका जो आंसर आ जाएगा दानव है, कराई है, तो व्यक्तिवाचक की जब हम लोग बात करेंगे ना तो देखो निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कराई नहीं होगा, पराजित, पराजित, दाल, दाल, दानव, दानव में आपका शायद आ जाना चाहिए, एक सेकेंड, दानव भी आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम लोग बात कर लेंगे बच्चों तो यहाँ पे परफेक्ट है, तो ये हमारा दानव शब्द जो है व्यक्तिवाचक है। ठीक है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सांप का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो सांप का जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सापिन। सापिन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर जो है हमारा 58 नंबर बोला है बच्चों। ठीक है, देखिए 58 नंबर के निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द की हम लोग जब बात करेंगे तो पुल्लिंग हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा ये खेत आ जाएगा, खेत तो इसमें दिया नहीं, कृति दिया है, तो पुल्लिंग में हमारा जो है सरसों का खेत। तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, पूरा का पूरा देख लो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग हमारा आ जाता है राष्ट्र, कपड़ा, ससे, इस प्रकार से बहुत सारा। तो विहार, विवाह, विवाह हो जाएगा लड़का, सरसों, रोटी, कपड़ा, नगर। तो इस प्रकार से देखो तो बच्चों यहाँ पे परफेक्ट आंसर हमारा जो निकले, तो बच्चों इसमें हमारा जो है पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो रोटी मेरे ख्याल से आ जाएगा, बी नंबर मिलाइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होता है, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, हिंदी में टोटल सर्वनाम की बात करेंगे 11 होता है, तो ऑप्शन में डी होगा। दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो दाल में कुछ है मतलब यहाँ पर जो है बच्चों कुछ शक किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ना अनिश्चयवाचक हो जाएगा, बी नंबर परफेक्ट है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा देखो आपको पढ़ना है अशुद्ध यानी गलत कौन सा होगा, तो गलत जो है ना देखो दुष्कर, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बड़ी परफेक्ट होगा। दोष शब्द का जो ना दोष का विशेषण क्या हो जाएगा, दोष का जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग प्यार बच्चों, तो दोष का हो जाएगा आपका जो है ना नोट कर लीजिएगा दोषी, दोष का दोषी हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, दोष मुक्त तो नहीं दिया है,
दोष रहित हो जाएगा, दोष रहित भी नहीं दिया है, निर्दोष निर्दयी। तो देखो यहाँ पर जो है दोष का आपका हो जाएगा दोषी यानी कि दूषित, ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर दोष मुक्त, दोष रहित और निर्दोष, तो बहुत चीज है। तो यहाँ पर दूषित कह सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेह, नेह शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों? नेह का मिलाइए आप लोग। तो नेह का बात कर लेते हैं ना, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा स्नेह, जो ना क्या आ जाएगा स्नेहिक। नासिक तो नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर नोट कर लेंगे स्नेहिल। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आंसर, तो देखो नेह का जो है नेही हो जाएगा, विशेषण पूछा है नेह का। तो नेह का जो है नास्तिक, नास्तिक तो मेरे को नहीं लगता, तो चलो इसका नास्तिक होगा, नास्तिक ही होगा। अगला तामस का पर्यायवाची क्या होगा? तो तामस का मिलाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा परफेक्ट आंसर हमारा जो आ जाएगा तामस का जो है टिमिल हो जाएगा। और तो यहाँ पर देखिए मिला लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा जो निकल करके आ जाएगा तामस का, ताम्रम तो नहीं दिया है ना, ताम्रम नहीं होगा, तामस का नोट। तो देखो तामस का जो है तामिक, तामिशीय ताम्रम, ताम्रस ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला मेरी वन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, या किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें देखो मेरी वहन स्वाति, और यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे संबंध, यहाँ पर हो जाएगा, संकेत तो नहीं होगा, संबंध हो जाएगा, मिला लीजिएगा। देखो मेरे ख्याल से तो बच्चों संबंध नहीं होगा, संकेत, संयुक्त। तो देखो मिश्र वाक्य तो होता है चूंकि लगा हुआ रहना चाहिए, तो चूंकि नहीं लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे देखो संयुक्त होना चाहिए, यानी संकेत वाचक संयुक्त। तो यहाँ पर आप मिला लेना बच्चों। तो देखो ये संबंध यानी कि संकेत कह सकते हो, मिश्र वाक्य नहीं होगा, क्योंकि चूंकि रखना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर है। तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संकेत वाचक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो ना कर्मवाच का उदाहरण, कर्मवाच यानी कर्म किसमें किया जा रहा है? तो देखो रवि विद्यालय जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म का, ऑप्शन नहीं होगा। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग होगा? पर्याप्त में उपसर्ग की बात करते हैं ना, तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों? आपको मैंने पहले ही बोला उपसर्ग पढ़ते हुए अगर आता है एग्जाम में, तो ये हमारा पर्याय हो जाएगा, पर्याय। पर्याय दिया गया है कहाँ पर? देखो पर्याय होना चाहिए, पर्याय तो कहीं दिया ही नहीं है, तो कैसे होगा? एक सेकेंड, पड़ी दिया है ना, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे पड़ी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि आघात शब्द में उपसर्ग क्या आ जाएगा? आघात की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो उपसर्ग आ जाएगा प्रो आ जाएगा, ठीक है। आघात, एक सेकेंड, क्या हम लोग दे देते हैं, उपसर्ग है ना, पढ़ता है तो नहीं, उपसर्ग है तो शुरू वाला शब्द होगा ना। तो आघात में जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना आघात में प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर नोट करना आप लोग आघात, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये आपका उपसर्ग था ना, उपसर्ग आपका पड़ी आया, तो इसमें आपका आ जाएगा, आघात है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगला है ना कुपात्र शब्द में उपसर्ग क्या होगा? कुपात्र में उपसर्ग बोला, तो देखो कुपात्र आपका यहाँ पर जो है कुप बनेगा, एक सेकेंड मिला लेना, देखो अच्छे से मिला लेना कि डाउट ना रहे बाद में, तो कु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लुटिया शब्द में क्या पड़ता है? देखो प्रत्यय प्रत्यय बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यहाँ पर देखो लुटिया में क्या पड़ता है? तो लुटिया की प्रत्यय की बात करेंगे ना, तो या हो जाएगा बी नंबर। निम्न में कौन जो ना पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर की बात कर लेते, तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रो, नो, यहाँ पर देखो नो हो जाएगा, डी नंबर। अगला मिला लेना, ट्रो किन वर्णों के मेल से बना है? तो ट्रो की बात कर लेते हैं, तो ये जो मिल के बना है आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होगा। ट्रो जो है टोहलंत और लोहलंत, टोहलंत और लोहलंत कहाँ पे दिया है? इसमें टोहलंत तो है, लोहलंत भी देना चाहिए था, तो लोहलंत कहाँ दिया गया? एक सेकंड, देखो दो शब्दों से मिलकर ना बना है, तो ये आपका टोहलंत लोहलंत दो ही शब्दों के मेल से बना हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ऐसे, तो इसमें रेप या तो यही हो जाना चाहिए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो दीर्घ स्वर हमारा जो हो जाएगा आ ई, तो ई हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि यहाँ पर उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान वाला भी मैंने बताया हुआ था, तो उच्चारण स्थान आपका होठ पे आएगा, होठ आपका डी में हो जाएगा। निम्न में उष्ण व्यंजन कौन है? तो उष्ण व्यंजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मूलधन स्व, धन, तो ये डी सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि ये जो ना जप्पू जी किन की रचना है? जप्पू जी की बात कर लेते हैं ना, तो ये हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये आपका गुरु नानक जी का हो जाएगा, ठीक है। अगला है रसखान किस छंद के कवि हैं? तो ये हो जाएगा आपका सेवैया का, किसका आ जाएगा? सेवैया का, फटाफट से मिला लीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिनमें ग्रामीण जीवन का जो ना यथार्थवादी चित्रण है? तो ये यहाँ पर मिला लीजिए, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल मिला लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पर निकल करके जो आएगा प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे, सुमित्रा नंदन यानी प्रेम घन हो जाएगा। प्रेम घन यहाँ पर कहाँ दिया है? प्रेम घन यानी घनानंद, घनानंद तो नहीं होगा ना, प्रेम घन दिया है, तो प्रेम घन हो जाएगा, तो यहाँ पर नोट करेंगे सुपरसीड यानी कि प्रेम घन ही होगा। एक सेकंड देखो, ये आपका प्रेम घन,
प्रेमगन आपका प्रेमगन रसखान, हाँ तो ये आपका रसखान तो अलग हो जाएगा, प्रेमगन रसखान तो पूरा नाम होना चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा मिलाना पड़ेगा बच्चों अच्छे से। तो देखो प्रेमगन जो है ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर हाँ दिया प्रेमगन है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गणानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा होगा। तो एक बार मिला लीजिए ऑप्शन बी आपका सही है कि नहीं, अच्छे से मिलाइए, देखिए आपका 100 में 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिला लीजिएगा ना। तो अगला है सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। नेक्स्ट है नौकर की कमीज किसकी रचना है बच्चों, तो यतीन्द्र मिश्र का होगा। मिला लीजिएगा यतीन्द्र मिश्र है कि नहीं, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दिया, विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, चलिए नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अभिनव में 60 रहकर 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी, तो ये जो हमारा हो जाएगा ना, नोट कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी पिकासो, यहाँ पर एक सेकंड किसके साथ, ये तो अलग टाइप से दिया है ना, थोड़ा सा हो जाता है अलग अलग, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा आंद्रे आंद्रे यहाँ पर दिया ना, आंद्रे ब्रेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज के ने जो ना कांधा किससे बंधवाया था, तो ये बंधवाए थे प्यारे बच्चों, नोट कर लेंगे। ये जो थे हमारा हो जाएगा बिरजू महाराज तालीम से, बाबूजी से किससे बनवाए थे, ये मिलाना है आपको। ठीक है, तो ये उनके पिताजी से, पिताजी का मतलब बाबूजी। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, तो ये रामविलास शर्मा होगा। मिलाइए, तो रामविलास शर्मा ही होगा। नेक्स्ट है आपका बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से। जो ना बादशाह अकबर ने जो ना बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कितनी किसकी आकृतियां छवि छवि बनी हुई थी, तो बहादुर ने, तो ये जगह आपका 96 नंबर पे हम लोग आएंगे। नेपाल से वो भाग करके आया था, 96 पर हम लोग हैं। तो ये सब जगह राधा कृष्ण का है कि नहीं, मिला लीजिएगा राधा कृष्ण। राम टका का, राम टका का मतलब क्या हो जाएगा, राम टका का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। राम टका का मतलब कह सकते हो राम जी का, एक सेकेंड देखो राम टका लिखा है, इसका मतलब कह सकते हो ये सीता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रवास जो ना पुरानी समय, यहाँ पर मिला लीजिएगा क्वेश्चन जो आपका प्यारे बच्चों में पढ़ देता हूँ अच्छे से। ये जो आपका आ जाएगा किस कविता में आएगा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, डायरेक्ट नोट करना, बी बिल्कुल परफेक्ट है। मैक्स मुलर ने किस रचना का जो ना जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो ये आप नोट कर लेंगे किसने किया था, ये पूछा, मेघदूत हो जाएगा, तो मेघदूत ही होगा। नेक्स्ट है ललिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाला। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका क्या हो जाएगी, तो नायिका सीता हो जाएगी। एक सेकेंड मिला लीजिएगा, नायिका सीता होगी कि नहीं, तो महल वाले, ये तो कितना नंबर आ गया, 100 नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर सीता, तो डी नंबर। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग वहां से आंसर के डाउनलोड कर